बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर। सेकेंड ईयर ICS के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज की आदत जो है वो आपकी पक्की होगी और इंशाअल्लाह ताला जो है हम जो है 5 वक्त की नमाज अदा करते रहेंगे, कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, तर्जमा, और फिर आगे अल्लाह करम करे तफसीर, और फिर दुनिया में ये जो इल्म हम हासिल करेंगे वो उसको अपनी दुनिया पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि दुनिया जो है इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमें खैरियत से ये हमारे इम्तिहान के हर सवाल जो है वो अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लें और इंशाअल्लाह ताला हमारा अच्छा रिज़ल्ट भी आए। दुनिया के रिज़ल्ट की बात करते हैं तो हमें आगे आखिरत में भी हमारा अच्छा ही रिज़ल्ट हो। और अल्लाह के करम से कहा जाता है कि ये जो आँखें जो हैं इसका क्या हक़ है। आँखों का हक़ ये है कि ये अल्लाह ताला की दीदार ही यही इसका फल है, यही इसका रिज़ल्ट है कि इसी में ये हमारी इसी आरज़ू में दिन हम गुजार रहे हों। अल्लाह वाले जो हैं सुने इल्म बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो क्या कहा जाता है कि ये समुंदर हो जाए, उतने और समुंदर हो जाए और ये सारी स्याही बन जाए, फिर भी ये अल्लाह ताला की नेमतें और इल्म जो है वो ख़त्म नहीं होगा। सारे दरख्त जो हैं वो और भी दरख्त आ जाएँ, कलम बन जाएँ, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इल्म जो है इस पर आप जुस्तजू इस तरफ चलें, आलिम बने, या अब वो है ना कि इल्म की तरफ चलें तो वो कौन सा रास्ता है? जन्नत का रास्ता है ना। तो अब वो इल्म जो है, अब वो इल्म जो है वो दुनियावी इल्म के साथ वो दीनी इल्म की बात हो रही है, ठीक है। अब वो हम दुनिया का इल्म हासिल करते रहें, तो अब वो जो आगे आखिरत के अंदर जो इल्म जो अल्लाह रसूल के हवाले से कहा गया है उसको हमने हासिल करना है। अब वो दुनियावी इल्म जो है ठीक है कि वो हम तरक्की करें, हमारे माँ बाप हमसे खुश हों, हमारे उस्ताद हमारे बड़े हमसे खुश हों, तो उसके लिए हमने दुनियावी इल्म लेना है। लेकिन मेन तो इल्म वो अल्लाह ताला का इल्म है ना। कैसे इल्म वो कि जो अल्लाह ताला की तरफ लेके जाए, वो बढ़ाए, वही इल्म फ़ायदेमंद है ना। बाकी तो इल्म वो कौन सा फ़ायदेमंद है जो अल्लाह की तरफ लेके ही ना जाए हमें। अल्लाह जो देखें तो सही कि वो जब एक फ़िक्रा जो बड़े आराम से 70 मौज है, तो हमने क्या उसकी जुस्तजू करनी नहीं है क्या? इंशाअल्लाह ताला ठीक है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और वो जगह से पाक है, लेकिन फिर भी ये इल्म भी तो है ना कि जब वो इंशाअल्लाह ताला जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैं कुछ और दूँ, तो वो कहेंगे कि जी अल्लाह ताला जन्नत में तो आ गए, अब और क्या? तो फिर वो होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब से मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी, अब से मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी। तो ये अब देखें ना, अब कोई होता है बात, फिर हम ये देखते हैं कि गलती ना हो जाए, तो ये जन्नत में अता की जाएगी कि आपसे। और आलिम जो है वो आगे भी हमारी रहनुमाई करेंगे। आलिम इस दुनिया में भी हमारी रहनुमाई के लिए हैं और आखिरत में भी, अगली दुनिया में भी, जन्नत में भी। और अल्लाह के करम से बात हुई कि वहाँ पे तो दिन रात कोई नहीं ना, एक ही टाइम होगा ये। तो वो प्यारे प्यारे आलिम जो हैं वो बताएंगे सुन मेरी औकात कोई नहीं है, सिर्फ़ इल्म अल्लाह की तरफ ही है, मेरी कोई औकात नहीं। तो फिर वो आलिम जो है वो ये बताएंगे, जुमे का दिन होता है ना जिसमें मुबारक कोई घड़ियाँ बात की जाती, तो हमें कैसे पता चलेगा दिन है या रात? वहाँ तो एक ही टाइम होगा। तो प्यारे प्यारे आलिम बताएंगे कि अल्लाह ताला से और क्या मांगा जाए, और ये वो औकात आ गया है, इसमें दुआ करो मांगो मिलेगा। तो वहाँ तो दिन रात एक ही, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दिन है या रात है? और उसमें वो प्यारी घड़ी कौन सी है, आलिम बताएंगे, ठीक। तो ये अल्लाह करम करे आलिम आप बने, आलिमों से दोस्ती करें, उनके साथ मुलाकात करें। अल्लाह। तो सुन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने ही वबा ख़त्म करनी है और अल्लाह ताला हमें हदायत पे ही रखे, इस्तकामत दे और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो और अल्लाह ताला के बनाए कानून के तहत ही हम ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह करम करे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने स्कैन का टॉपिक जो है वो करना है। अब तो आपके पास नोट्स भी आ चुके हुए हैं, तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स के अंदर भी जो है टॉपिक वाइज ही लॉन्ग क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज ही शॉर्ट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज ही MCQs अवेलेबल हैं।
तो इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो भी टेस्ट आएगा टॉपिक बता दिया गया तो आगे ये मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, MCQs कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नोट्स के अंदर जो है ये अवेलेबल ही है। और ये कंप्यूटर साइंस के नोट्स के अंदर आपको ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट यूनिक ने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपको दिया है कि टॉपिक वाइज ही सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो अब ScanF जो है वो टॉपिक हम देखते हैं, पहले इसको थ्योरेटिकली देखते हैं टेक्स्ट बुक के वाले से, नोट्स के वाले से, फिर इसको अब क्योंकि ये अब नई कमांड है जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी, तो इसकी डेफिनेटली वर्किंग भी मैं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, इन्वॉल्व हों, और प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जिस तरह मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि कोई भी टीचर जो भी आपको काम कहते हैं वो काम होमवर्क आप करते हैं तो टॉपिक क्लियर होता है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी जितना काम कहा जा रहा है, जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को स्क्रीन के हवाले से ना देखते रहें, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम दिया जाता है तो ख़ुद ही सॉल्व करना होता है कि कौन सी कमांड हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप प्रैक्टिस ना करें, मैथ की बुक देखते रहें, मैथ इसका तो नहीं ना आता। कोई भी काम फिज़िक्स केमिस्ट्री में मिलता है हमारे पास, कोई और सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, उर्दू में मिलता है, तो जो काम कहा गया उसको पूरा भी तो करना होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ जो प्रोग्राम्स हैं उसकी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी प्रैक्टिस करें तो फिर ही वर्किंग आपकी जो स्मूथ होगी, आपको टॉपिक क्लियर होंगे। लाजमी इसको सॉल्व करें। और ये बात भी है कि ये जो सी लैंग्वेज जो है ये आपकी थ्रू आउट कंप्यूटर साइंस में हर जगह इसने रहना है। ये तो MPhil PhD तक जाएगी ये लैंग्वेज। आप बैचलर ऑनर्स में भी आपने करना है, MPhil में भी ये करना है, PhD में जाके इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इसका तो ताल्लुक C++, जावा, पाइथन के साथ है, और भी आगे हैं नए टूल्स हैं, उसका लॉजिक तो वही रहता है ना, आर्किटेक्चर तो वो है। इसमें कमांड जो है, जो हमारे पास वो रिजर्व वर्ड, कीवर्ड, जो कमांड की जो लिस्ट है उसमें से देखना होता है, लेकिन वर्किंग लॉजिक तो वही रहता है ना। तो इसलिए जो है इस पर तवज्जो करें, कंप्यूटर साइंस में रहना है तो ये हमेशा ही आपके साथ रहेगी। अच्छे तरीके से इसके साथ दोस्ती करें, सी लैंग्वेज के साथ दोस्ती करें, सॉफ्टवेयर के साथ दोस्ती करें, वर्किंग करें। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम स्टार्ट में छोटे आएंगे तो सॉल्व भी तो कर लेंगे ना हम। अब करें ही ना, अब आप की बुक से मैथ कभी आया, की बुक के रट्टे लगा के? तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें तो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं ScanF। स्टूडेंट ये अगला टॉपिक जो है ScanF का जो है वो हम पढ़ते हैं। अब ScanF जो है ये अब वो नई कमांड है जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी। printf हमने पढ़ा था, एस्केप सीक्वेंस भी थोड़ा बहुत हम देखते रहे, लेकिन अब ये हमारे पास नई कमांड है। ये जो है ये इनपुट फंक्शन है। देखें ना, वेरिएबल्स जो हैं वो हम बनाते हैं, वेरिएबल में वैल्यू पुट करते हैं। अगर तो आपने फ़िक्स वैल्यू पुट कर दी, जब भी प्रोग्राम चलाएंगे उसके अंदर वही वैल्यू होगी ना, उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन अब जो है अगर यूज़र जो है वो यूज़र कोई कमांड जो है वो जब हम प्लेस करते हैं, लिखते हैं, यूज़र को वैल्यू एंटर करे। अब जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो उस वेरिएबल में स्टोर किया गया वो वैल्यू अब उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग होगी ना। ये जो यूज़र वैल्यू देगा उसी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा और उसके बाद प्रोसेसिंग की जाएगी। तो अब तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इंटरैक्टिव प्रोग्राम हो जाएगा, कि यानी प्रोग्राम चलाने से पहले हम उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। यूज़र जो वैल्यू देगा वो वैल्यू पुट हुई वेरिएबल में, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोसेसिंग की जाएगी। नॉर्मली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स ही होते हैं, कि जिस तरीके से अब आप देखें ना, आप रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, जो आप टेस्ट के मार्क्स होंगे मंथली उन्हीं को पुट किया जाएगा ना, फिर उस पर उसको टोटल किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, एवरेज कैलकुलेट की जाएगी, फिर आपकी क्लास की पोजीशन निकलेगी। तो ये तो मंथ वाइज डिपेंड करता है आपके टेस्ट के मार्क्स से। ये तो नहीं ना कि हमने फिक्स कर दिया हुआ कि जो रिज़ल्ट इस मंथ आया वो ही आगे आया। तो ये ऐसी अगर हमने कोई कमांड प्लेस करनी है जिसकी मदद से यूज़र से वैल्यू गेट की जाए, उस कमांड को, उस फंक्शन को ScanF कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इंटरेक्टिव इन नेचर। अब उसमें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है, अब ये यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं, ये 5, ये इतनी लाइनें अगर आप इतना मैक्सिमम कर लेते हैं, कि ये दोबारा कर देता हूँ, यहाँ से अगर आप ये इतनी लाइंस कर लेंगे तो ये हमारे पास ScanF का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, इन लाइन से पहले अगर आप लिख लें, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फंक्शन, यानी ScanF जो है इसके स्टार्ट में
आप खुद लिख लें। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फंक्शन। प्रिंटफ क्या था? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फंक्शन। तो स्कैनएफ से पहले आप कर लें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फंक्शन। उसके बाद ये लाइंस आप शॉर्ट क्वेश्चन पे कर लें। और ये जो टॉपिक है स्कैनएफ का, ये बोर्ड में 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। अब लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब ये है, इसमें डेफिनेटली ये डेफिनेशन आ जाएगी, नीचे सिंटेक्स है, एक प्रोग्राम भी है एग्जाम्पल के तौर पर आपने करना है। उसके आगे भी कुछ लाइंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये स्कैनएफ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, और आगे मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन अब ये अगर सिर्फ स्कैनएफ पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। लाइन पहले मैंने आपको कहा हुआ कि आप सबसे पहले लिखें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट फंक्शन। फिर कंटिन्यू करें, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इंटरैक्टिव इन नेचर। ये यहाँ पे दूसरा जुमला ना लिखना, कोई इसकी ऐसा कोई वेटेज नहीं है। तो तीसरे यहाँ से शुरू करेंगे, सी इज फीचर विद अ रेंज ऑफ फंक्शन टू एक्सेप्ट यूज़र इनपुट इन वैरायटी ऑफ फॉर्म। सी में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं जिसकी मदद से यूज़र से वैल्यू गेट की जा सकती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ फॉर्म से, मुख्तलिफ स्टाइल्स में। स्कैन एफ प्रोनाउंस है स्कैन एफ। एफ आपको पता चल गया होगा, एफ का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटेड, ठीक है। तो फॉर्मेटेड स्कैन, फॉर्मेटेड गेट करता है, या फॉर्मेटेड प्रिंट एफ, फॉर्मेटेड प्रिंट, ठीक है। फॉर्मेट आप बताएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे कि किस फॉर्म में वैल्यू गेट करनी है, और जो प्रिंट एफ है किस फॉर्म में वैल्यू दिखानी है, स्कैन एफ है किस फॉर्म में वैल्यू गेट करनी है। द स्कैन एफ प्रोनाउंस्ड एज स्कैन एफ फंक्शन इज़ वर्सटाइल एज इट इज़ इक्वली गुड फॉर न्यूमेरिक एज वेल एज स्ट्रिंग इनपुट। ये इट टेक्स एज आर्गुमेंट, ये आगे सिंटेक्स भी है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं हमारे पास। अब इसमें जो सिंटेक्स, ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसमें इसको रख सकते हैं, ये इसका सिंटेक्स शॉर्ट क्वेश्चन में। इट टेक्स एज आर्गुमेंट एट फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल। इसके आर्गुमेंट में एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है और फिर वेरिएबल्स का जो जिस फॉर्म में वैल्यू जो है वेरिएबल में पुट की जाती है टू होल्ड द इनपुट वैल्यू। हियर इज द सिंटेक्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा, ये एक जो ऑपरेटर एक आ गया जो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ये एंड का सिंबल है, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है। अब इसके फॉर्मेट स्ट्रिंग में अब एक क्वेश्चन, स्कैनएफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होता है और प्रिंटएफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग में। प्रिंटएफ का फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग भी, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी, एस्केप सीक्वेंस भी, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंटएफ कंटेन्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंटएफ कंटेन्स स्ट्रिंग कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ स्कैनएफ कंटेन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर ओनली। यानी यहाँ सिंटेक्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर ओनली। फॉर्मेट स्ट्रिंग डेफिनेटली डबल कोट में ही लिखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। ना ही आपको स्ट्रिंग मैसेज लिख सकते हैं, ना ही एस्केप सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंटएफ एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ स्कैनएफ। तो अगर इस तरह आ जाता है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ प्रिंटएफ कंटेन्स स्ट्रिंग कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस, whereas the format string of scanf contains format specifier only। इसमें सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो ये स्कैनएफ के हवाले से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, इसका सिंटेक्स, ठीक है। ये जो एंड का निशान है इसको एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है, अभी हम इसको देख लेंगे। तो अब जो है ये अभी तक 2 शॉर्ट क्वेश्चन स्कैनएफ, वैसे ही आपको मैंने कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्या है कि ये टॉपिक स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो हमने इसको करना होगा। ये इसकी अब एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है ये हम इसको करेंगे भी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की मदद से हम करेंगे। अब इसमें राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर इनटू मीटर्स। आप ये 2 वेरिएबल्स बनाए, ये कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, आपको पता है ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कमेंट्स हैं या रिमार्क्स हैं। एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये ग्रेटर देन का निशान कोई ज़रूरी नहीं है, सो इतना ज़रूरी नहीं है कि जिस एज इट इज़ लिखा तो लिखना ही लिखना है। डबल कोट्स में जो मर्जी आप लिखें,
तो ये नहीं कि जब यहाँ प्रिंट एफ करना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान डालना ही डालना है। ये तो जस्ट ये है कि जब ये वैल्यू इनपुट की जाएगी तो उसके बाद वैल्यू आ रही होगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना रटा नहीं है कि ये लिखना है लिखना ही लिखना है। अब ये देखें, ये हमने स्कैन एफ यूज़ किया और ये आपको अभी सिंटेक्स ऊपर नज़र भी आ रहा है। अब ये देखें, स्कैन एफ का ये था सिंटेक्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा ये एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल 1, जितने भी वेरिएबल आप बना रहे हैं जिसमें वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं तो उसमें पहले एड्रेस ऑपरेटर। अब ये देखें, ये अब स्कैन एफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोड के अंदर सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है और कुछ नहीं, ना स्ट्रिंग ना एस्केप सीक्वेंस। अब क्योंकि डबल टाइप का वेरिएबल हमने बनाया तो उसमें स्कैन एफ जो है इसकी वर्किंग पता है क्या है, कितने इसमें पैरामीटर्स हैं, 2 हैं। कैसे पता चला कि सर एक कॉमा है, ए कॉमा से पहले एक कॉमा के बाद, तो एक कॉमा है तो 2 कितने इससे हुए, 2 पैरामीटर्स। तो अब जब स्कैन एफ होता है इसकी पैरामीटर्स की वर्किंग क्या होती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यानी ये पहला जो पैरामीटर है उसकी वर्किंग पहले की जाती है, पहले पैरामीटर की वर्किंग पहले होती है। पहले यूज़र से इस फॉर्मेट में ये एल एफ किस लिए होता है, डबल टाइप के लिए। डबल टाइप की एक वैल्यू गेट की जाएगी कीबोर्ड की मदद से, और वो वैल्यू किस में रखवाई जाएगी, किलोमीटर के वेरिएबल में रखवाई जाएगी। ये साथ एक एंड ऑपरेटर है, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है। यानी वेरिएबल कहाँ बनता है हमें पता है ना, जो हमने टेस्ट में भी कहा था, वेरिएबल कहाँ बनता है, मेमोरी में। और वेरिएबल जब बनता है तो हर वेरिएबल का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो कीबोर्ड से डबल टाइप की वैल्यू गेट की गई और जहाँ पे किलोमीटर का वेरिएबल बना मेमोरी में, उस एड्रेस पर ये वैल्यू रखवाई गई। ये एड्रेस ऑपरेटर साथ लिखना है, ये मैं वर्किंग करके बताऊंगा, तो सारे इसके प्रॉब्लम्स मैं जब वर्किंग करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा, परेशान ना हो। तो अब ये 2 पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर है उसकी वर्किंग होगी, यूज़र से वैल्यू डबल टाइप की वैल्यू गेट की जाएगी और फिर उसको किलोमीटर का वेरिएबल जिस जगह पे बना है मेमोरी में उस जगह पे वैल्यू रखवा दी जाएगी। प्रिंट एफ क्या था, प्रिंट एफ की वर्किंग क्या थी पैरामीटर्स की, वो रिवर्स थी। उसमें पहला पैरामीटर सबसे आखिर में वर्क करता है, बाकी पे अगर उसमें भी 2 पैरामीटर हैं प्रिंट एफ के अंदर तो पहले दूसरा पैरामीटर जो किसी वेरिएबल एक्सप्रेशन की वैल्यू गेट की जाएगी, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर में पुट की जाएगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग में पुट की जाएगी। लेकिन स्कैनर में अगर 2 पैरामीटर्स हैं तो पहला पैरामीटर पहले वर्क करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू डबल टाइप की वैल्यू गेट की जाएगी, ये पैरामीटर पहले इसकी वर्किंग होगी और फिर वैल्यू किलोमीटर के वेरिएबल में रखवाई जाएगी। यानी इसकी स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन की वर्किंग में फ़र्क है। प्रिंट एफ के अंदर पहला पैरामीटर सबसे आखिर में वर्क करता है, स्कैन एफ में पहला पैरामीटर सबसे पहले वर्क करता है, ठीक है। तो ये इसको अब ये डेफिनेटली मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ये प्रोग्राम यूज़र जो भी वैल्यू देगा, किलोमीटर की जो भी वैल्यू देगा, सपोज किलोमीटर की वैल्यू अगर उसने प्रोवाइड की 40.5, ये कीबोर्ड की मदद से दी है। जब प्रोग्राम चलेगा ना, प्रोग्राम चलेगा तो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा आउटपुट स्क्रीन में, यूज़र विंडो में। आप जो वैल्यू पुट करेंगे, यूज़र जो वैल्यू पुट करेगा सपोज 40.5, वो किलोमीटर के वेरिएबल में जाएगी। देखें ऊपर किलोमीटर के वेरिएबल हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की, कहीं की है, कोई भी नहीं की। किलोमीटर का जस्ट वेरिएबल बनाया है ना, वैल्यू तो पुट नहीं की। तो जब ये इनपुट का जो फंक्शन है, जब ये वर्क करेगा, जो वैल्यू कीबोर्ड की मदद से प्रोवाइड करेंगे वो किलोमीटर के वेरिएबल में जाएगी। देखें किलोमीटर के वेरिएबल। अब ये क्या है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, डायनामिक प्रोग्राम है। जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो वैल्यू किलोमीटर के वेरिएबल में चली जाएगी और उस वैल्यू को फिर आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो अगर किलोमीटर के वेरिएबल में वैल्यू 40.5 अगर पुट की है तो फिर 40.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मीटर के वेरिएबल में रखवाया जाएगा। प्रिंट एफ हमें वैसे ही पता है। अब प्रिंट एफ में इसके कितने पैरामीटर्स हैं, कितने कॉमे हैं, 2। तो पैरामीटर कितने हुए, 3। पहला पैरामीटर आखिर में वर्क करेगा, दूसरा पैरामीटर किलोमीटर। किलोमीटर की वैल्यू क्या वैल्यू है इस सिचुएशन 40.5, तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आ जाएगी 40.5 किलोमीटर्स इज इक्वल टू, और फिर जो आखिरी पैरामीटर थर्ड पैरामीटर वो वर्क करेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये 40,500। तो 40,500 जो है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया है,
वो दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आ जाएगा। तो फिर ये क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पहला पैरामीटर सबसे आखिर में वर्क करेगा तो आ जाएगा 40.5 और ये साथ 5 0 क्यों है, क्योंकि ये 6 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट में वैल्यू देता है। एक 5 तो आ गया, साथ 5 0, 40.5 और 5 0 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 40,500.60 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमें आंसर देगा। स्टूडेंट परेशान ना हो, ये जो एग्जांपल है इसकी वर्किंग जो है सॉफ्टवेयर की मदद से हम करेंगे। ठीक है, परेशान ना हो। तो ये स्कैनएप जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, स्टार्ट से लेकर ये आप एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद अगर आप इसकी वर्किंग कुछ बताना चाहते हैं, आउटपुट जो है वो हम प्रोग्राम की लिखनी ज़रूरत नहीं होती, प्रोग्राम लिखना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप लिखें। अब यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इन दी अबव प्रोग्राम फर्स्ट लाइन इज़ दी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। पहली लाइन जो है वो उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है, मीटर और किलोमीटर 2 वेरिएबल हमने बनाए। द नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज प्रिंटफ विच डिस्प्लेज अ मैसेज फॉर द यूज़र टू एंटर डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। बेटर है कि यूज़र को कुछ दिखा दिया जाए कि क्या वैल्यू गेट की जा रही है, बजाय इसके वैल्यू गेट की जाए और यूज़र को कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, तो अब पता नहीं क्या वैल्यू गेट की जा रही है। तो प्रिंटफ जो है ये मैसेज आएगा तो ताकि पता चल जाएगा यूज़र को कि क्या पूछा जा रहा है। तो मैसेज आया एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। द नेक्स्ट इज द स्कैनएफ स्टेटमेंट। व्हेन द प्रोग्राम रीचेस दिस लाइन ऑफ कोड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टॉप। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी अनटिल द यूज़र एंटर्स अ वैल्यू, जब तक यूज़र को वैल्यू देगा। अब ये लाइन उस टाइम तक एग्जीक्यूट ही नहीं होगी जब तक यूज़र को वैल्यू नहीं देगा। द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ स्कैनएफ इज %LF which tells the scanf what kind of data to copy into variable kilometer। ये बताते कि किस टाइप की जो वैल्यू जो है, डाटा जो है वो किलोमीटर में उसकी वैल्यू को कॉपी किया जाएगा। तो डबल टाइप की वैल्यू गेट की गई और फिर किलोमीटर के वेरिएबल में रखवाई जाएगी। किलोमीटर भी इसी वजह से डबल टाइप का है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ स्कैनएफ कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ओनली। तो जो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो स्कैनएफ का है उसमें सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही होते हैं, कोई और वैल्यू या टेक्स्ट जो है इसमें बताया नहीं जा सकता। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ स्कैनएफ कंटेन्स फॉर्मेट स्पेसिफायर ओनली। सिर्फ इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिखा जाता है, ना कोई टेक्स्ट ना एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। तो ये करने के बाद ये आगे वो बता ही रहा है, इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल नेम द स्कैनएफ रिक्वायर्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू स्टोर द इनपुट वैल्यू। हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम नहीं बताना होता, ये मैं वर्किंग में आपको करके बताऊंगा कि एड्रेस ऑपरेटर अगर इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या मसला होता है। अब ये हमारे पास अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होगा, इस यहाँ तक। ठीक है, स्टार्ट से लेकर ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म होता है। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ख़त्म होगा। अब यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसको एड्रेस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है दूसरी लाइन से हम अगर शुरू करेंगे, यहाँ पे यहाँ से आप शुरू करेंगे ये इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास अगर आप करते हैं तो ये इतना हिस्सा जो है ये हमारे पास ये एड्रेस ऑपरेटर के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। ठीक है, अभी तक कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए स्कैनएफ में? हमारे पास 3, एक स्कैनएफ की डेफिनेशन, एक स्कैनएफ का सिंटेक्स और ये एड्रेस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का शॉर्ट क्वेश्चन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसको आप माइंड में रखें। इन सी एंड इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इन स्कैनएफ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर टेल्स द स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, फंक्शन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वेयर द इनपुट वैल्यूज टू स्टोर। स्कैनएफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर बताता है स्कैनएफ को कि वेरिएबल की वैल्यू किस एड्रेस पे, वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करनी है। ये लाजमी लिखना है, ये हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, इफ़ एंड ये एड्रेस ऑपरेटर इज ओमिटेड, अगर आप ये नहीं लिखते स्कैनएफ विल नॉट बी एबल टू लोकेट द वेरिएबल इन मेमोरी। तो स्कैनएफ जो है वो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल को लोकेट नहीं कर सकता है मेमोरी में कि ये वैल्यू कहाँ रखवानी है। हैंस इट विल बी अनएबल टू स्टोर द वैल्यू इनटू द वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकेगा। एंड द प्रोग्राम विल फाइंड ए गार्बेज वैल्यू इन द वेरिएबल। जब उसको प्रोसेस किया जाएगा उस वेरिएबल को
तो गार्बेज वैल्यू जो है उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। जो वैल्यू पुट की वो प्लेस नहीं हुई, तो अब अनएक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ प्रोसेसिंग कर दी जाएगी। डेट रिजल्ट इन रॉन्ग आंसर, आंसर रॉन्ग आ जाएगा, एरर नहीं होगा, एरर नहीं बताएगा, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, स्कैन एफ की डेफिनेशन, स्कैन एफ का सिंटेक्स और एड्रेस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का शॉर्ट क्वेश्चन। और ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जो है एंड तक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपने टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट बुक के हवाले से ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। स्कैन एफ आ गए, इसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक हुआ। अब हम आगे अपने उसकी वर्किंग जो है उसकी तरफ हम चलते हैं कि ये जो हम कर रहे थे। अब स्कैन एफ की अगर बात करते हैं तो ये तो लिंक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये इसके बाद अब ये स्कैन एफ जो हम पढ़ रहे थे, अब आप टेक्स्ट बुक से कर लें, नोट से, जैसे आपकी मर्ज़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में मार्क्स इंशाल्लाह ताला इक्वल ही मिलेंगे। In the C programming language, scan is a function that reads formatted data from standard input, that is the standard input stream, which is usually the keyboard। इस चैप्टर के शुरू में हमने स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट पढ़ा था कि ये एक वैल्यू फॉर्मेटेड डाटा गेट करता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से। नॉर्मली वो क्या होता है, कीबोर्ड ही होता है, जब तक कि आप उसको रीडायरेक्ट कोई और बात नहीं बताते। और फिर देन राइट्स द रिजल्ट इनटू द आर्गुमेंट गिवन, फिर वो वेरिएबल जो आपने साथ प्लेस किया होता है उसमें वैल्यू रखवा देता है। स्कैन एफ फंक्शन इज बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अवेलेबल इन सी लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर मौजूद है। दिस फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एंड रिलेटेड मैक्रोज आर डिफाइंड इन stdio विच इज़ द हेडर फाइल इन सी। वी हैव टू इंक्लूड stdio फाइल टू मेक यूज़ ऑफ स्कैन एफ लाइब्रेरी फंक्शन। अब आप लाइब्रेरी फंक्शन आपने जब ये यूज़ करना है तो आपको stdio लिखना पड़ता ही है, तो वो तो हम पहले भी लिखने प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ और स्कैन एफ जब भी हम यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ तो हम पहले करें, stdio लिख ही रहे हैं ना, दोबारा नहीं लिखना, बस एक दफ़ा लिखा है। अब प्रिंट एफ के लिए stdio लिख रहे हैं तो अब स्कैन एफ यूज़ कर रहे हैं तो वो stdio पहले ही लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे दोबारा, ठीक है। क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए कोनियो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप जब भी स्कैन एफ अगर प्रिंट एफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्कैन एफ कर रहे हैं, तो आपने stdio लिखना है। अगर कर रहे हैं पहले लिखा हुआ आपने तो दोबारा नहीं लिखना आपने। इसका सिंटेक्स फॉर्मेट स्ट्रिंग, फिर ये एड्रेस ऑपरेटर, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 जितने आप वेरिएबल्स बताना चाह रहे हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोड, डबल कोड में होता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं। अगर आप एक स्कैन एफ की मदद से एक से ज़्यादा वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं तो हर वेरिएबल का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही होते हैं डेट इंडिकेट द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी एंटर्ड। उसके बाद आगे वेरिएबल्स हैं। स्कैन एफ की मदद से एक वैल्यू गेट करनी है, एक से ज़्यादा वैल्यू गेट करनी है, मुख्तलिफ फॉर्म का डाटा जो है वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो उसके वाले से उतने वेरिएबल्स बता देंगे। अलग अलग स्कैन एफ से भी आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। जिस तरह एक प्रिंट एफ से आप एक वेरिएबल एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा की भी प्रिंट कर सकते हैं, या अलग अलग प्रिंट एफ से अलग अलग कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैन एफ जो है उससे एक वैल्यू गेट कर सकते हैं, एक ज़्यादा वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, और अलग अलग स्कैन एफ से अलग अलग वैल्यू सेपरेटली भी गेट की जा सकती है। वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र थ्रू कीबोर्ड। ईच वेरिएबल रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन। द सिंबल एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, indicates the memory location of variable in which the input is stored. It is called address operator. अब सिंगल इनपुट आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, आप एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक ही वेरिएबल उसकी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू उस वेरिएबल का नाम। द above statement is used to get an integer input, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इनपुट आपने करनी है स्कैन एफ की मदद से, कैन बी यूज टू इनपुट मैनी वैल्यूज एट द सेम टाइम है। अब आप ये दो वैल्यू गेट कर रहे हैं तो दो फॉर्मेट स्पेसिफाई। पहले जो इंटीजर फॉर्म में वैल्यू गेट की कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाई, ए, और एड्रेस ऑपरेटर लिखना ही लिखना है। फिर दूसरी वैल्यू आपने जो एक ही वक्त में दोनों वैल्यू गेट की गई, पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में चली गई, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली प्लेस कर दी गई।
दो वैल्यूज़ एक ही स्कैनफ की मदद से दो वैल्यूज़ गेट कर ली गई। द above statement will get two inputs in A and B respectively, सीक्वेंस में होगा। It is also possible to get different types of inputs in the same function। ये आप कर रहे हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। पहली वैल्यू कौन सी फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, दूसरी फ्लोट फॉर्म, एक पहली वैल्यू पहले वेरिएबल, दूसरी दूसरे में, उसमें ठीक है फॉर्मेट स्पेसिफायर फ़र्क है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब द above स्टेटमेंट विल गेट टू इनपुट्स इन मार्क्स, द फर्स्ट इनपुट इंटीजर, दूसरा जो है वो फ्लोट टाइप का। अब स्कैनफ फंक्शन नॉर्मली यूज इन कॉम्बिनेशन विद प्रिंटफ में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इसके साथ, क्योंकि जब यूज़र से वैल्यू गेट की जा रही है, बेटर नहीं है कि पहले उसको मैसेज दिखा दिया जाए कि जी क्या वैल्यू डिमांड की जा रही है, बजाय इसके कि वैल्यू गेट की जाए कोई मैसेज जैसे आता है एंटर इंग्लिश मार्क्स, तो अब वैल्यू गेट की जाए तो पता चल गया ना कि इंग्लिश के मार्क्स गेट किए जा रहे हैं। तो नॉर्मली स्कैनफ को प्रिंटफ के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रिंटफ की मदद से मैसेज दे देते हैं कि जी कौन सी वैल्यू गेट की जा रही है, कौन से वेरिएबल के लिए वैल्यू गेट की जा रही है, फिर स्कैनफ यूज़ किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन बिफोर स्कैनफ फंक्शन इज टू टेल द यूज़र दैट कंप्यूटर इज़ वेटिंग फॉर सम रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। अब हमारे पास द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एंटर योर मार्क्स। अब ये देखें, ये बेटर है ना कि पहले एक मैसेज प्रिंट कर दिया गया कि जी आप मार्क्स एंटर करें, फिर स्कैनफ आया तो पता चल जाएगा ना। In the above example, the first hand displays message on the screen to tell the user about the input. It takes program easier to use by the user, ठीक है। अब ये वही हमारी एग्जाम्पल, इसको हम देखते हैं। A program to convert distance from kilometer into meters, ठीक है, वही इंक्लूड कोनियो, ये ब्रेसेस, दो वेरिएबल्स बनाए, क्लियर स्क्रीन, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, वही बात की थी कि वो ग्रेटर दैन ज़रूरी नहीं है, जो आप मैसेज जैसे मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं वो डबल कोड में लिखते हैं। फिर स्कैनफ डबल टाइप के वेरिएबल हैं, डबल टाइप पे किलोमीटर्स की वैल्यू गेट की गई, फिर किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये वैल्यू प्रिंट करवा ली गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम, अब इसमें देख लें कि क्लियर स्क्रीन गेट सी एच के लिए कोनियो डॉट एच लिखना है, प्रिंटफ स्कैनफ के लिए एसटीडीआर लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। तो इस बात को ज़हन में आप रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कैनफ आउटपुट इसमें क्या आ जाएगी, सपोज 40.5 है तो वही 40.5 इज़ इक्वल टू 6 प्लेसेस आंसर आता है। अब ये जो हमने जो प्रोग्राम जो लिखा है एग्जाम्पल, उसकी वर्किंग बता रहा है, ठीक है। अगर प्रोग्राम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैसेज प्रिंट किया, फिर एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल किया, वही बातें। इट इज़ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूजिंग दैट गेट्स ए पॉइंटर टू वेयर द वेरिएबल वैल्यू, एक पॉइंटर सा बन जाता है कि जी कहाँ पे वैल्यू इसकी स्टोर की जाएगी। पॉइंटर जो है चैप्टर 14 में हम उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूज़र स्टोर्ड इन किलोमीटर, द प्रोग्राम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मीटर्स और फिर उसका आंसर स्क्रीन पर दिखाता है। अब ये आगे मुख्तलिफ ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको थ्योरेटिकली हम देखेंगे और फिर डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेफिनेटली जो है इसको हम सॉफ्टवेयर की मदद से मैं आपको करके भी बताऊँगा, लाजमी बताऊँगा, परेशान ना हो, ठीक है। ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले स्क्रीन। अब ये वही प्रोग्राम कि जो एक नाम गेट कर रहा है, एज गेट कर रहा है और एड्रेस। अब ये देखें, यहाँ पे एक ही लाइन पे हमने मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स बना ली। एक नेम कैरेक्टर टाइप का है, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो 30 कैरेक्टर इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। हमने ये स्ट्रिंग बना दिया, नाम, नेम उसका नाम है स्ट्रिंग का, फिर एक सिटी हमने स्ट्रिंग बनाई, उसमें एक कैरेक्टर नहीं बल्कि 40 कैरेक्टर स्टोर किए। हमने ये लॉजिकली बनाया कि इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। फिर एक एज का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का। क्लियर स्क्रीन नॉर्मली वेरिएबल के बाद क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है। फिर एंटर योर एज, एक मैसेज दिखाया गया कि अपनी एज एंटर करें, पहले ठीक है एज गेट कर ली, कोई बात नहीं। स्कैनफ जो है ये आप गेट कर रहे हैं इंटीजर फॉर्म में और ये एज के वेरिएबल में उसको स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद जो है उसके बाद आपने नाम का मैसेज दिखाया और नेम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो नेम का जो वेरिएबल है इसमें एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया। अब जब स्ट्रिंग वैल्यू जब गेट की जाती है ना तो उसमें एड्रेस ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं, लिख सकते हैं आप। लेकिन जो नेम जो स्ट्रिंग है ना,
उसी के नाम के अंदर ही उसका एड्रेस होता है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया जाता है। तो ये कोई एरर नहीं है, आप ये एड्रेस ऑपरेटर इसके साथ लिखना चाहें, कोई गलती नहीं है। नहीं लिखेंगे तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, इंटीजर करते हैं तो उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लिखना होता है। बाकी फॉर्मेट जो है, बाकी तरह के वेरिएबल उसमें एड्रेस ऑपरेटर लिखना होता है। जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस ऑपरेटर बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो सिटी नेम, अब इसमें भी ऐसे ही है, आप अगर लिखना चाहें तो ठीक है आप लिख दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको पहले नाम दिखा देगा, आपका नाम जो आपने एंटर किया है उस जगह। ये मैं आपको वर्किंग करके बतानी है, ठीक है, परेशान ना हो, ये मैं आपको वर्किंग करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये और नेम इज़, ये नाम दिखाएगा, फिर आपके सिटी का नाम दिखाएगा, फिर एज दिखा, आगे पीछे इसको किया जा सकता है। ये प्रोग्राम जो है इसको हम देखेंगे, मैं लाजमी जो है ये आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब ये इसकी एग्जांपल्स यूज़ कर लेते हैं और फिर जो है इसकी मैं अगले लेक्चर में ही इसकी वर्किंग आपको बताऊंगा। सपोज एज लिखी थी, कोई नाम लिखा था, वो दिखा दिया गया, वैल्यू गेट की गई, ये मैं करके बताना, ठीक है, कोई परेशान ना हो। उसके बाद हमारे पास ये अगला एक प्रोग्राम कि जो बेस और हाइट जो है इसकी वैल्यू गेट की गई यूज़र से, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला गया। फार्मूला एरिया का नॉर्मली क्वेश्चन में जब प्रैक्टिकल में भी आता है या वैसे भी तो फार्मूला बता दिया जाता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। अब इसमें राइट हैंड साइड जो है नॉर्मली वो गेट किया जाता है, फिर पुट किया जाएगा ना, फिर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब बेस और हाइट की वैल्यू गेट की जाएगी। अब हमने फ्लोर टाइप के दो वेरिएबल्स बना दिए, डबल वैल्यू ज़्यादा होगी इसलिए हमने एरिया डबल टाइप का बना लिया। बेस की वैल्यू गेट की गई, फिर वो देखें स्कैन एफ आपने किया, यूज़ किया, सेमी कोलन लगाना ही लगाना हर लाइन के एंड पे। फिर आपने हाइट की वैल्यू गेट की, मैसेज दिखाया हाइट की वैल्यू, फिर आपने फार्मूले में पुट किया, हाफ का मतलब क्या होता है 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू आपने गेट की, उसमें एक्सप्रेशन में पुट किया, एरिया कैलकुलेट हुआ, एरिया में वैल्यू रखवा दी गई और बाद में उसको आपने प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट करवा के आप फील्ड विड्थ स्पेसिफायर 5.2F इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसकी आउटपुट आएगी तो 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दिखाया जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात पे आपने गौर करना है। ये एक प्रोग्राम है, अब ये इसकी वर्किंग सारी हमने एक एक प्रोग्राम की हम वर्किंग देखेंगे। उसके बाद ये अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी सॉल्व किए जा रहे हैं एक्सरसाइज में। अब चैप्टर नंबर 10 के अंदर नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रोग्राम के हवाले से नहीं आता, प्रोग्राम जो है वो 11 में से 12 में से आता है। इसमें से प्रीवियस मैंने आपको बताया 2019 में स्कैन एफ का लॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो अब इसलिए चैप्टर नंबर 10 में से प्रिंट एफ और स्कैन एफ को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करना है। प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम चैप्टर नंबर 11 और 12 में से आता है। ये प्रोग्राम्स हम जैसे अपनी प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल्स में तो आ सकते हैं ना। तो ये जो है ये इस चैप्टर 10 के अंदर से थ्योरेटिकल प्रिंट एफ स्कैन एफ का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और ये प्रोग्राम जो है ये एग्जांपल के तौर पर हम कर रहे हैं। अब ये सेल्सियस एक वैल्यू गेट की गई, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाया गया, फ़ारेनहाइट की फार्मूला दिखाया 9/5 मल्टीप्लाई C + 32, ये प्रोग्राम। अब इसमें एक वैल्यू गेट की गई, टेम्परेचर सेल्सियस में गेट किया गया, एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल किया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल। उसके बाद ये हम 9.0 डिवाइड बाई 5.0 क्यों लिखा, इधर तो 9/5 है, क्योंकि आपको पता है ये इंटीजर डिवीजन है तो ये डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं देगा, इसलिए हमने 9.0 डिवाइड बाई 5.0 लिखा। ये चैप्टर नंबर 9 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने कैलकुलेट किया, ये फ़ारेनहाइट या FAREN के वेरिएबल में वैल्यूज़ की पुट की गई। उसके बाद जो है ये 5.1F जो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की मदद से वैल्यू दिखा दी गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोग्राम जो है वो देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे, इसकी वर्किंग, ठीक है। तो ये आप साथ साथ इसके रहें। एक दो एग्जांपल हमारे पास और हैं, उसको थ्योरेटिकली देखेंगे तो फिर हम इसको आगे वर्किंग में भी लेके आएंगे। तो ये यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, इन सारी एग्जांपल्स की वर्किंग मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है, परेशान ना हो। ये एग्जांपल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको
कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।